नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के दुर्लभपुर क्षेत्र में जगह जगह पर छोटी बड़ी सभा का आयोजन कर जीवन में हर शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, सांस्कारिक शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा क्यों जरूरी है, यह पूरा उद्देश्य माननीय महात्मा जी ने बताया और पूरी जानकारी दी। हमारी आने वाली पीढ़ी क्यों भटक रही है, उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है, वो सारी जानकारी आज हम महाराज जी से सुनेंगे। आइए क्या कुछ कहा महोदय ने, सुनते हैं। प्रभु अपना परिचय। हमारा परिचय हम सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की एक समिति, मानव उत्थान सेवा समिति, जो अखिल भारतीय संस्था है, जिसके देश विदेशों में बहुत सारे हमारे आश्रम हैं और यहाँ भी हमारा मऊ के अंदर भी है, गाजीपुर के अंदर भी हमारा आश्रम है। नैतिक शिक्षा, संस्कार और तमाम चीज़ों के लिए जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से लोगों को क्या कुछ बताया जा रहा है? ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश के मूल संस्कार हैं और उसी से व्यक्ति दूर होता जा रहा है। उसी को समझाना है, उसी का अनुभव कराना है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उस मूल तत्व का अनुभव नहीं करेगा, जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमारे जीवन के अंदर से विनम्रता, प्रेम, भाईचारा, नैतिकता खत्म होती जा रही है। आज छोटे बच्चे जो है माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारे देश की जो प्राचीन परंपरा रही है, देश की जो आध्यात्मिक विद्या रही है, उस विद्या का ज्ञान होना बहुत ही जरूरत है उस चीज़ की। इस समय वर्तमान समय के अंदर जो हम भूलते जा रहे हैं, मूल संस्कृति जो है उसका ज्ञान होना जरूरी है। और मूल संस्कृति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो सब मनुष्य के सबके हृदय के अंदर मौजूद है और उसको जान करके ही जीव जो है अपने नैतिक मूल्यों को समझ सकता है और जान सकता है। वर्तमान में जो हमारे युवा वर्ग की पीढ़ी है, जो नए लोग हैं या फिर जो परिवार को छोड़कर कहीं दूसरे जगह अपनी बीवी या बच्चों को लेकर चले जा रहे हैं, माँ बाप को घर पे छोड़ दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या शिक्षा है, क्या कुछ ज्ञान है? ये एक स्वार्थ की भावना है, क्योंकि माता पिता पाल पोस करके बच्चों को बड़ा करते हैं और वो जो है फिर जो शादी होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। पुराने ज़माने के अगर हम देखते हैं कि 50-50 लोगों का परिवार, 100 लोगों का परिवार एक जगह रह करके एक जगह भोजन, एक जगह खाना पीना हुआ करता था, आपस में प्रेम होता था, भाईचारा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं आज भी ये देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो कारण है, इसके कारण में हम जाकर देखते हैं तो इसका कारण यही है कि हमारे जीवन के अंदर से जो हमारे देश की मूल विद्या थी, आध्यात्म विद्या थी, उसी के कारण ये सब हो रहा है। उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ ज्ञान है कि वो अपने परिवार को जोड़ सके, क्या कुछ करना चाहिए उनके लिए? उसको जोड़ने के लिए चाहे हमारी पत्नी है, चाहे हमारे बच्चे हैं या हम हैं, सबसे पहले हमको जुड़ना होगा और हम जुड़ेंगे। हमारे संस्कार हमारे अंदर जागृत होंगे, हमारे संस्कार, हम संस्कारित होंगे तो हमारे बच्चे भी संस्कारित होंगे और बच्चे संस्कारित होंगे तो समाज के अंदर सही मायने में जो नैतिकता है, जो मर्यादा है, जो हमारा चरित्र है, उसका चरित्र का निर्माण, उच्च निर्माण होगा और हमारे हृदय के अंदर सद्भाव और भाईचारा पैदा होगा। उसी के द्वारा ये सब हो सकता है कि हम बंध करके एक साथ रह सकें, हमारे अंदर एकता आ सके, सेवा की भावना आ सके। इसके लिए प्रथम प्रयास लोग क्या करें कि माँ बाप के साथ में रहें, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जब तक शादी नहीं होती है, 30 वर्ष हो जाए, 40 वर्ष हो जाए, जब तक शादी नहीं होती है तब तक बच्चों को ये लगता है कि सब कुछ हमारे माँ बाप है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो वही पुत्र और वही माँ बाप का व्यवहार बदल जाता है। जैसे माँ बाप कहते हैं कि हमारा लड़का खराब हो गया और लड़का कहता है कि अब माँ बाप हमको दुश्मन समझ रहे हैं, और बीवी सब कुछ हो जाती है। तो कहीं न कहीं दोनों लोगों का कारण है। इसमें क्या सामंजस्य मूर्ख रूप से अपनाएं, किस तरह से उनको अपने प्रति आकर्षित करें, क्या कुछ प्रेम होना चाहिए, इस पर आप चूंकि ज्ञानी हैं, आपके पास अनुभव है, इस पर हम लोगों को, नया वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, उसको क्या प्रयास करना चाहिए कि बीवी भी सही रहे, माँ बाप भी सही रहे, उनका पालन पोषण और उनका संस्कार, जो जिन्होंने जिस उद्देश्य से हमको जन्म दिया, हमको इस धरती पर लाया, उनके उद्देश्यों को हम सफल बना सकें, इसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ ज्ञान है? उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमको जो संस्कारित होना पड़ेगा, उस ज्ञान को, जो हमारे देश की जो सनातन मूल संस्कृति, उस मूल संस्कृति को स्वयं अगर हम जानेंगे तो फिर अपने बच्चों को बताएंगे। और हमारे देश के अंदर बताएंगे 16 संस्कार होते हैं। सर्वप्रथम का जो संस्कार होता है, वैसे कहने में ये है कि सर्वप्रथम जो संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है, वहीं से जो है हमारे संस्कारों का बीजारोपण होता है। गर्भाधान संस्कार से मतलब ये होता है कि अगर हमारे अंदर अध्यात्म है, हमारे अंदर ज्ञान है
और हमारे अंदर उस परमात्मा का साक्षात्कार है। तो हमारे अंदर जो ऋषि मुनि होते थे, ऋषि मुनियों के घर में ऋषि मुनि ही आते थे, पैदा होते थे। पुराने जमाने के अंदर अगर हम देखते हैं तो ऋषि मुनियों के यहाँ जो है ऋषि मुनि आते थे और अच्छी संतान पैदा होती थी। उसके लिए भी हमको प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपने मानसिक स्तर से अपना हमको सुधार करना पड़ेगा, जब ये सब कुछ हो सकता है। मूल में यही है इसका। चूंकि कहना शायद उचित न हो, लेकिन मैं अगली पीढ़ी और जो सनातन धर्म का जिसका आप लोगों प्रचार कर रहे हैं उसके जरिए मैं बोल रहा हूं, चूंकि अगर कोई को किसी को गलत लगे तो उसके लिए सबसे पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो लोग पहले बताते थे कि अभिमन्यु जी माँ के गर्भ में ही चक्र को तोड़ने के लिए, जो 7 चक्र बताया गया था, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने शिक्षा गर्भ में ही ले लिया और वह आगे जाकर उस मुकाम तक भी पहुंचे। बहुत से ऐसे ज्ञानी है, तोता मैना की भी कहानी है, तोता जो सुनाता था गर्भ में बच्चा सुना, वही वो किया। आज के वर्ग में ज्यादातर यदि गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुछ नहीं करना है तो या तो मोबाइल में बिजी रह रही हैं या फिर टीवी पे बिजी रह रहे हैं, धारावाहिक देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रही हैं। क्या कहीं इसका भी प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ सकता है? क्या बच्चे में जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं वो जो टेलीविजन की फिल्में हैं, जो धारावाहिक है, सीरियल है, उसका प्रभाव तो नहीं पड़ रहा? इस पर आपकी क्या राय है? वो प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे धार्मिक पुस्तक या फिर इस तरह से उसके लिए है ना कि आप जो हमारा जो शास्त्र है, जैसे रामचरितमानस आदि है, गीता आदि का पाठ हम कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। और गर्भ काल में विशेषकर हमारी माताएं बहनें जो है उनका जो विचार धार्मिक विचार हो, तो उसके लिए हमको जो है शास्त्रों का विशेषकर अध्ययन करना चाहिए और अपनी वृत्ति को सात्विक वृत्ति बनाना, भोजन भी सात्विक करना चाहिए। क्योंकि हमारा भोजन भी आज जो है सात्विक नहीं रहा है और सात्विक भोजन ना रहने के कारण भी हमारी जो मानसिक स्थिति है वो खराब होती चली जा रही है। अंतिम संदेश क्या होगा आमजन के लिए? आमजन के ये कि हमारे देश की जो सनातन परंपरा है, जो सनातन ज्ञान है, कहने में कुछ और है, लेकिन सनातन का हमको उस सनातन विज्ञान का, आध्यात्मिक विज्ञान का अपने जीवन के अंदर अनुभव करना। उसी विज्ञान के अनुभव के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, ज्ञान विज्ञान सहितम ये ज्ञातो मोक्ष से सुराग, कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को विज्ञान सहित मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, और यही इसी को जान करके जीवन का कल्याण हो सकता है और इसी से समाज में एकता आ सकती है। और वो परमात्मा, वो जो ईश्वरीय तत्व है, वो सबके अंदर है और ओमनी प्रेजेंट है और सबके अंदर जो मौजूद है वो उसको समझना है। समझ करके ही सारे जीवन के अंदर जितनी भी प्राणी मात्र है संसार के अंदर, सबके अंदर उसी के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से एकता पैदा हो सकती है। यही संदेश है सद्गुरु से सतपाल जी महाराज का। इन विचारों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि खबर के साथ साथ लोगों को यह शिक्षा भी मिल सके, हमारा संसार संस्कार दोनों सुरक्षित रहे। धन्यवाद।